हमारे देश में आखिर एक वर्ग को सत्य से इतना डर लगता क्यों है, खास करके उसको जो अपने आप को लिबरल, सेकुलर और प्रोग्रेसिव कहता है। इन लोगों को सत्य से इतना डर लगता है जैसे किसी ने इनका किडनी समेत हार्ट और लीवर मांग लिया हो। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। एक फिल्म जो अभी अभी रेनाउंस हुई है, उसके रिलीज डेट से पहले ही काफी विवादों में आ गई है। ये फिल्म है उदयपुर फाइल्स। शायद उदयपुर फाइल्स सुन के सभी लोगों को मन मस्तिष्क में ये अभी जो स्मरण नहीं हुआ होगा कि आखिर ये फिल्म है किस चीज पे बेस्ड है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये फिल्म है एक सत्य घटना पे आधारित है और ये सत्य घटना पे आधारित होने के कारण ही भारत के एक वर्ग को काफी डर लग रहा है। उनको ये डर लग रहा है कि ये फिल्म आएगी तो लोगों को सत्य पता चलेगा और सत्य पता चलेगा तो देश में जो है दंगे फसाद हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फिल्म है बनी है उदयपुर के कन्हैया लाल जी के ऊपर, जिनकी निर्मम हत्या कुछ आतंकियों के द्वारा या एक तरह से कहें कट्टरपंथियों के द्वारा उनका गला रेत करके उदयपुर में कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पूरी स्टोरी नहीं पता है तो मैं आप लोगों के पास पूरी स्टोरी लेके आया हूँ। ये जो विवाद है खड़ा हुआ था 2022 में। नूपुर शर्मा जो बीजेपी की एक स्पोक पर्सन थी, वो टीवी डिबेट्स में बैठी हुई थी और उसके सामने था एक मौलाना और एक तरह से कहें तो इस्लाम का जानकार जिसका नाम है तस्लीम रहमानी। वो तस्लीम रहमानी के साथ डिबेट कर रही थी और डिबेट का जो मुद्दा था वो था ज्ञानवापी मंदिर को लेके। ज्ञानवापी मंदिर का जो सर्वे था और वहां पे जो कोर्ट में जो इश्यूज चल रहे थे वो काफी जोरों शोर पे था और वहां पे सर्वे की जो कोर्ट ने है वहां के सर्वे को करने को अनुमति दे दिया था। तो जो ज्ञानवापी जो मंदिर है, ये मंदिर है या मस्जिद है, आप देखेंगे कि जो निचला तल है वो पूरा का पूरा मंदिर का है और ऊपर का जो शिखर होता है मंदिर को उसको तोड़ के एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि ये जो है ये मस्जिद है और औरंगजेब के काल में ऐसा हुआ था। और जब से ये वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी तब से हिंदुओं की मांग रही है कि यहाँ पे फिर से भगवान महादेव का फिर से यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो कोर्ट ने जब इस चीज का आदेश दिया था कि वहां पे सर्वे होना चाहिए और ये सत्यापित करना चाहिए कि आखिर ये मंदिर है कि मस्जिद है, पर ये खुले आंखों से आप देख सकते हैं कि ये क्या था और क्या नहीं है। बट जो कानूनी जो पछड़े होते हैं, कानूनी जो कार्रवाई होती है उसे कोर्ट ने आदेश दिया था उसके सर्वे के लिए। तो वहां पे जो बजूखाना है, बजूखाना जो है उसको देखते हुए जो नंदी महाराज हैं बजूखाना की तरफ देख रहे हैं और जिसे वो बजूखाना कह रहे हैं, वहां पे एक शिवलिंग है। और शिवलिंग आप सभी मंदिरों में, शिव मंदिर में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो शिवलिंग है उसी की तरफ जो नंदी महाराज होता है और वो मतलब कि महादेव को देख रहे होते हैं। तो जब सर्वे का आदेश हुआ था तो वहां के शायद मैनेजमेंट जो था उन लोगों ने उसे फवारा जो शिवलिंग था उस पर छेद करने की कोशिश करी और उसे ऐसा बनाने का प्रयास किया जैसे कि वो शिवलिंग है वो एक फवारे की तरह दिखे। तो ये जो तस्लीम रहमानी है ये टीवी डिबेट में, और टीवी डिबेट जो टाइम्स नाउ पे चल रहा था, तो तस्लीम रहमानी जो है वो महादेव को लेके कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहा था। उसी के जवाब में नूपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट है जिसे कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट दी थी। लेकिन बाद में बहुत से ऐसे मौलाना भी सामने निकल के आए और उन्होंने कहा कि जो नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो सही है, उसमें थोड़ी भी कोई गलती नहीं है। फिर भी एक क्लिप कट हुआ है जिसे मोहम्मद जुबैर के नाम से जाना जाता है। ये मोहम्मद जुबैर के बारे में आप जाकर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑल्ट न्यूज नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें ये फैक्ट चेक करता है। पर ये फैक्ट चेक उन्हीं का करता है जो कि भारत के खिलाफ होता है, भारत सरकार के जो भी यहाँ पे एक तरह से लिपापोती करता है, जो भी आतंकवादी हैं और इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और जिस तरह से कट्टरपंथी कार्रवाइयां और इस तरह की जो जघन्य अपराध होते हैं उसका लिपापोती ये करते रहता है हमेशा से ही। और इसका जो एजेंडा है वो हमेशा से भारत सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ होता है। ये हमेशा से जो आतंकवादी हैं और इस तरह की जो तत्व हैं उनको हमेशा से सेव करते आया हुआ है और इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है जैसे कि पूरा का पूरा जो अपराध है उसको लिपापोती करने की कोशिश करता है। तो ये जो मोहम्मद जुबैर है इसने क्या किया कि जो पूरी की पूरी क्लिप जो थी जिसमें तस्लीम रहमानी ने महादेव पे अभद्र टिप्पणी करी थी और उसके बाद से जो नूपुर शर्मा ने कहा था, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी उसको कहा था, तो इसने क्या किया कि जो तस्लीम रहमानी का जो भाषण, जो उसका स्पीच था, जो भी वहां पे डिबेट कर रहा था, उसको काट दिया उसने और सिर्फ जो नूपुर शर्मा ने जो कहा था उसको उसने ट्विटर पे, जिसे अब एक्स के नाम से भी जाना जाता है, उस पे उसने उसको पोस्ट किया।
और पोस्ट करने के बाद से उसने एक हैशटैग चलाया अरेस्ट नूपुर शर्मा, और इस तरह से बहुत सारे हैशटैग के साथ वो ट्रेंड करने लगा और ट्रेंड में वो टॉप पे पहुंच गया था। उसके बाद से पूरे भारत में एक तरह से विरोध प्रदर्शन होने लगे और विरोध प्रदर्शन जो थे वो काफी उग्र हो रहे थे। तो उसके बाद से जो नूपुर शर्मा के खिलाफ काफी सारा चर्चा होने लगी और जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पे इस्लाम को माना जाता है वहां से भी इसके बारे में रिपोर्ट्स आने लगी कि वहां की सरकारें जो भी हैं वो भी काफी इससे नाराज हैं और वो भी चाहती हैं कि नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये जो पूरी की पूरी घटना थी वो मोहम्मद जुबैर की वजह से शुरू हुआ था। उसने सिर्फ नूपुर शर्मा का जो रिमार्क था उसी को उसने पोस्ट किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा दंगा फसाद पूरे भारत में होने लगा। उसके बाद से जो ये कन्हैया लाल हैं, इन्होंने नूपुर शर्मा के फेवर में एक अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, इस तरह का कुछ उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था। तो उसको देख के जो उदयपुर के दो कट्टरपंथी थे, जिसे आप लोग न्यूज में देख भी रहे हैं, अभी जो पोस्ट में देख रहे हैं, ये जो कन्हैया लाल के साथ इन दोनों की काफी अच्छी खासी दोस्ती थी। ये उनके दुकान पे जाते भी थे, वहां से कपड़े भी बनवाते थे, कन्हैया लाल के साथ खाना पीना भी था। पर नूपुर शर्मा का सपोर्ट कन्हैया लाल के द्वारा जब किया गया तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक मीट काटने वाले जो हथियार होता है वो लेके वो कन्हैया लाल के दुकान में गए और उन्होंने उसका गला रेत दिया। तो अभी जो मैंने स्टोरी बताई उससे आप लोगों को ये स्मरण तो हुआ होगा कि आखिर ये कहानी थी क्या। और वहां पे गला रेतने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या करने के बाद जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा भी काफी प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और इसकी प्रोटेस्ट किया गया। और ये सिर्फ कन्हैया लाल के साथ ही नहीं, महाराष्ट्र में भी एक केस ऐसा हुआ था और पूरे भारत में इस तरह से केसेस निकल के आ रहे थे जिन लोगों ने भी नूपुर शर्मा का सपोर्ट किया था। और इस तरह से जो कट्टरपंथी थे वो काफी उग्र हो गए थे और बाहर निकल के इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस घटना का सिर्फ कन्हैया लाल ही जो है वही इस बात से जो बीजेपी जो है उसने नूपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया था और उनको सिक्योरिटी में रहती हैं वो आजकल, वो बाहर नहीं निकलती हैं। और जो तस्लीम रहमानी है जो कि इतना बड़ा अभद्र जो टिप्पणी करने के बाद भी महादेव पे खुला घूम रहा है, उसे किसी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। पर जो नूपुर शर्मा है अभी भी वो खौफ में रहती हैं, हमेशा से उनको पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, वो हमेशा पुलिस प्रोटेक्शन में ही रहती हैं और उनको हमेशा ये डर बनाए रहता, सताते रहता है कि कभी भी उनका गला रेत के उनकी हत्या की जा सकती है। और यही एक कारण है कि वो हमेशा से वो प्रोटेक्शन में रहती हैं और ऐसे एक्साइल में और एक तरह से अनजान गुमनाम की जिंदगी जी रही हैं। तो ये जो दोनों हत्यारे थे कन्हैया लाल के, अभी अभी उनको शायद सुनने में आ रहा था कि कोर्ट ने उनको बेल भी दे दिया है। और ये जो हत्यारे थे इन्होंने कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद वीडियो भी पोस्ट करी थी, फोटो भी पोस्ट करी थी लोगों में डर पैदा करने के लिए। और इसका विरोध जिनको करना चाहिए था उसमें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी ऊपर ही ऊपर उन लोगों ने हल्का फुल्का कुछ कर दिया था, बट इनके जो समर्थन में थे लोग वो अंदर अंदर खुश हो रहे थे। सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें देखने को मिली थी। तो ये है जो उदयपुर फाइल्स की स्टोरी, जिससे जो भारत का एक वर्ग है जो अपने आप को लिबरल कहता है, सेकुलर कहता है और प्रोग्रेसिव कहता है, उनको इस फिल्म से इतना डर लग रहा है कि इस तरह की बातें जो ये वर्ग है उस समय जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो इन लोगों के मुंह में दही जम गया था, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस हुआ और कहा गया कि इस तरह की फिल्म आई है, तब से इनको एक तरह से देखा जा रहा है कि पता नहीं इनको सांप काट गया है कि बिच्छू काट गया है। और तब से इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कुबलाहट खड़बड़ाहट है। ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने इस पर अभी थोड़े दिन के लिए स्टे भी लगाया है और सरकार से इस पर रिस्पॉन्स मांगा है। पर क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? एक तरह से इस तरह के जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं जो कि खुलेआम करते हैं, पर उस पर कोई फिल्म बनाई जाती है और उसको जनता के सामने दिखाने की कोशिश की जाती है, तो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है उसे रुकवाने पे लग जाता है। ये वही इकोसिस्टम है जो कश्मीर फाइल को झूठा बता रहा था। कश्मीर फाइल जब मूवी बनी थी तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो खड़ा हो गया था, जग गया था और कहने लगा था कि ये जो फिल्म है जो झूठी है। आप लोगों ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की असेंबली में कैसे ठहासे लगाए थे और इसको झूठा बताने की पूरी प्रक्रिया को कोशिश की थी, इसे झूठा बताने की। उसके बाद एक मूवी आई थी द केरला फाइल्स को भी आप लोगों ने देखा किस तरह से एक जो वर्ग था वो उसे झूठा बताने की पूरा प्रयास कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको व्हाइट वॉश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है केरला में। पर जो ये जो केरला फाइल्स थी उसमें एक एक चीज और एक एक सबूत उसमें दिखाए गए थे, बताए गए थे और उसकी जो रेफरेंसेस थे दिए गए थे। और जो कश्मीर फाइल्स थी उसमें भी एक एक चीज का रेफरेंस दिया गया था, कहां से लिया गया सब कुछ बताया गया है, डेट तारीख सब कुछ था।
फिर भी ये जो बर्ग था इसने पूरी कोशिश करी कि नहीं ये गलत है, इसको गलत तरीके से इसको गलत दिखाया जा रहा है, झूठी कहानी है। तो ये तो हाल फिलहाल में जो अभी घटनाएं घटी है उसके बारे में ये बर्ग इस तरह की बातें कर रहा है। तो आप लोग सोचिए कि आखिर जो हमारे इतिहास है, जो हमारे जो भविष्य पास्ट में जो गुजर चुका है, उसके साथ इस जो बर्ग है क्या किया होगा। इन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ कितनी छेड़छाड़ करी होगी, हमारे इतिहास में जो चीजें थी उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब छावा मूवी आई थी तो उसमें शिवाजी महाराज की जो बेटे हैं उनकी जो स्टोरी दिखाई गई थी, उस पे भी इन लोगों ने ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की थी और पूरा प्रयास किया था कि ये जो छावा मूवी है उसे काल्पनिक बताया जाए और इसको काल्पनिक बताने की पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन ये मूवी जो है काफी हिट हुई थी और लोगों ने इसको देखा और सराहा भी था। जो निर्माता है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मेरा ये भी आग्रह होगा कि ये जो सच्ची घटनाओं पे जो फिल्में हैं, जो मूवीज हैं, उसको जरूर बनाना चाहिए। ये तो मैंने आप लोगों को बताई उदयपुर फाइल्स की जो कहानी थी कि आखिर ये घटना क्या थी, किस तरह से शुरू हुई थी और किस तरह से इसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई थी। तो मेरा जो है फिल्म फर्टर्निटी से मेरा ये भी निवेदन होगा कि वो बाहर निकल के आए और जो इस तरह की घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, उसमें मूवीज बनाएं और लोगों को जागरूक करें। इस तरह के जो सच्चाई का विरोध करने वाले लोग हैं और जो अपना एजेंडा चलाने वाले लोग हैं वो अपना एजेंडा तो इस तरह से चलाते रहेंगे, पर आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति उदयपुर फाइल्स को लेके। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और इच्छा अंदर से जागृत होती है और मैं बनाता हूं। तो मैं आप लोगों से अब यहीं पे लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले किसी अंक में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।